Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start a topic that is simple interest. तो जब भी हम सिंपल इंटरेस्ट की बातें करते हैं तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि हमें एक अमाउंट किसी से बोरो करना है, जिससे कि हम बोल सके कि हमने किसी से उधार लिया है और उसको हम एक प्रॉमिस करते हैं कि आप इतने टाइम के लिए मुझे कुछ पैसे या रुपीस दे दीजिए, जस्ट लाइक 1 लाख रुपीज, और मैं आपको इसके ऊपर है ना 1 ईयर के लिए 5% चार्ज एक्स्ट्रा पे करूंगा चार्जेस के तौर पर। एंड वो जो मैं एक्स्ट्रा पे करूंगा वो मेरा क्या होगा, इंटरेस्ट। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। ओके, जैसे आप कहीं से लोन लेते हैं तो उस पर आपको क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट लेना पड़ता है। बैंक्स में हो गया, आप अपने नेबर्स में भी ऐसे ही देखते हैं कि कुछ लोग लोन देते हैं लोगों को, ठीक है, उस पर फिर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो वो कैसे कैलकुलेट करना होता है, हम उनकी कुछ क्वेश्चंस इस चैप्टर में देखने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक दैट इज सिंपल इंटरेस्ट। सो यहाँ पर देखेंगे, when we deposit our money in bank or any other financial institute that gives us additional money on our money, or when we take some money from the bank then we pay some additional money। तो देखिए, आपने बैंक में अपना कुछ अमाउंट डिपॉजिट करा, वहां से आपको कुछ एडिशनल मनी मिला, ठीक है, तो और या फिर आपने कहीं पर किसी भी बैंक से लोन लिया है, उस पर आपको एडिशनल अमाउंट पे करना पड़ रहा है, तो उस एडिशनल मनी को हम क्या बोलते हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं यहाँ पर, that is the additional money which is calculated on original money is known as simple interest। Okay, so here we are having simple interest, that is principal into rate into time by 100। So simple interest equals to P into R into T upon 100, and amount we are having principal plus simple interest। तो पहले हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे इस फॉर्मूले को यूज करके। तो सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे इस फॉर्मूले को यूज करके, P into R into T upon 100, और अमाउंट का फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। चलिए, तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं। सो एग्जांपल 2 में बोला गया हमसे, फाइंड इंटरेस्ट ऑन 3500 एट द रेट ऑफ 13% पर एनम एट फॉर 5 years। तो यहाँ पर ये जो हमने अमाउंट लिया है, दिस इज कॉल्ड आवर प्रिंसिपल। ये जो रेट हमें गिवन है दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड ये जो टाइम हमें गिवन है दैट इज अ टाइम पीरियड 5 years। तो पहले हमने देखिए यहाँ पर क्या करा, इंटरेस्ट निकाला, दैट इज पे इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 करके, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 100 आ जाएगा। देन उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, 3500 हमारा प्रिंसिपल था, देन रेट था हमारा 13, एंड यहाँ पे टाइम कितना गिवन है हमें 5। उसके बाद हमने इसको सॉल्व करा तो हमारे पास कितना आ गया, 2275 एज अ इंटरेस्ट। ओके, तो इसी तरह से हमें बस सिंपल क्वेश्चंस करने। हियर वी आर हैविंग एन एक्सरसाइज दैट इज 13.1, क्वेश्चन नंबर ए, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन। सो चलिए यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं। So here we are having rupees 2500 for 4 years at the rate of 3% per annum। तो देखिए, जो हमारा अमाउंट गिवन है ये क्या हो गया, हमारा प्रिंसिपल, okay, so principal we are having 2500, then we are having a time, so this is time period, that is 4 years। Then we are having rate of interest, that is 3% per annum। So we have to find out the interest। So अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, जस्ट लाइक प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम बाय 100। चलिए, उसके बाद हम यहाँ पे चलते हैं, तो इंटरेस्ट कितना होगा हमारे पास, प्रिंसिपल होगा 2500 इनटू रेट कितना होगा आपके पास 3, इनटू टाइम कितना होगा आपके पास 4 बाय 100। देखिए यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 25 इंटू 4 3 12, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए मल्टीप्लाई करते हैं,
Okay. So we are having here just like rupees 300. चलिए इसके बाद आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर बी. फाइंड आउट द सिंपल इंटरेस्ट इन अमाउंट. तो यहाँ पर आपको सिंपल इंटरेस्ट भी निकालना है और अमाउंट भी निकालना है. तो अगर अमाउंट निकालना है तो हमें सिंपल इंटरेस्ट ऑब्वियसली निकालना पड़ेगा. तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन पिक कर लेते हैं. सो यहाँ पे हमें गिवन है रुपीज 15,000 फॉर 6 years एट 9% पर एनम. ओके. तो यहाँ पर हमारे पास जो प्रिंसिपल होगा वो कितना गिवन है, 15,000. देन वी आर हैविंग टाइम at 6 years and rate we are having 9% per annum. Then we have to find out the simple interest first, that is principal into rate into time by 100. So principal is 15,000, rate we are having 9%, in time we are having 6 by 100. ओके. तो चलिए, तो यहाँ पर आता है हमारा 15,000 into, सो इसी जीरो कैंसिल आउट कर लेते हैं पहले, into 9 6 दैट इज 54. दैट इज 810. ओके, एक जीरो और था हमारे पास. तो ये क्या आ गया हमारे पास, सिंपल इंटरेस्ट. अब उसके बाद हमें यहाँ पर क्या चाहिए था, अमाउंट. तो अब अमाउंट का फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा, तो चलिए बताइए, है ना. तो चलिए, बहुत अच्छे. तो अमाउंट का यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला हो गया है, जस्ट लाइक प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. अगर प्रिंसिपल की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास 8,100 प्लस इंटरेस्ट की बात, सॉरी, तो इनको ऐड करेंगे. सो वी आर हैविंग 1,003 एंड दिस इज 2. So we are having 23,100 अमाउंट. इसका सिंबल होता है रुपीस. तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, इसको इक्वल्स टू बना देते हैं. तो चलिए इसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं. तो यहाँ से क्वेश्चन पे कर लेते हैं, ठीक है. क्वेश्चन नंबर आई. Okay, here we are having Samriddhi gave 15,000 to her friend Priyanka. Okay, तो समृद्धि ने 15,000 दी इसको प्रियंका को at the rate of 8% per annum and her friend Priyanka gave this money. तो प्रियंका ने भी किसी और को ये अमाउंट डिलीवर कर दिया है. तो प्रियंका ने किसको दे दिया, संजना को. ओके, एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर 2 years. तो 10% के पर एनम के रेट से 2 years पर इन्होंने दे दिया है. फाइंड द अर्निंग ऑफ प्रियंका इन दिस ट्रांजेक्शन. तो प्रियंका की अर्निंग हमें फाइंड आउट करनी है. ओके, तो देखिए प्रियंका ने 8% तो इसको दे दिया समृद्धि को, और संजना से उसको कितना मिला, 10%. तो इनके डिफरेंस हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है. तो चलिए, सो यहाँ पर हम आ जाते हैं. तो सबसे पहले निकालते हैं इंटरेस्ट पेड टू समृद्धि. ओके, इंटरेस्ट पेड टू समृद्धि निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, जस्ट लाइक पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. तो चलिए यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है, दैट इज 15,000. rate is 8% and time period we are having 2 years. So 2 0 से 2 0 cancel out.
15 2s are 30 and 0 into 8. This is 8 3s are 24 and 20. है ना? So we are having interest which is paid to समृद्धि 2400. चलिए अब यहाँ पर प्रियंका को जो पे करना था ये था, अब संजना से कितना मिलेगा? So here we are having interest received from संजना. ठीक है, तो वो भी हम सेम ही फॉर्मेट से निकालेंगे. Okay, that is principal into rate into time by 100. देखिए प्रिंसिपल हमारा वही रहेगा, दैट इज आई थिंक 15,000. रेट यहाँ पर पहले 8% था, अब यहाँ पर संचना के टाइम पे कितना हो गया? 10%. ओके, सो सेम प्रिंसिपल इज 15,000. रेट यहाँ पर चेंज हो गया, कितना हो गया? 10%. और टाइम कितना हो गया? अगेन 2 years बाय 100. ओके, तो यहाँ पर बस रेट का चेंज हुआ है, तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे. तो यहाँ पर आ गया 15 2 30 एंड एक 0 ये 3000. अब देखिए संजना से हमें कितना इंटरेस्ट रिसीव हुआ है? 3000. और समृद्धि को हमने कितना पे करा है? 2400 और 2400. सो फाइंड द अर्निंग्स ऑफ प्रियंका इन दिस ट्रांजेक्शन. सो अब यहाँ पे हमें निकालनी है अर्निंग्स ऑफ प्रियंका. उसके लिए हम क्या करेंगे? जो हमें संजना से मिला है 3000, उसमें से माइनस कर देंगे जो हमने पे करा है, दैट इज 2400. माइनस करने के बाद यहाँ पर हमारे पास कितना रिमेनिंग बैलेंस बचेगा? 600. तो यही थी हमारी प्रियंका की अर्निंग्स. ओके, दैट इज 600. और उसके बाद तो सेम इसी टाइप के क्वेश्चन आपको फॉर्मूला यूज करना है, दैट्स इट. सो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे. अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन ऑल द बेस्ट.